नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन अष्टांगहृदय चिकित्सा स्थान सत्र में। जंगारे साहब, कैसे हैं आप? हाँ सर, आवाज अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ सर। शेयर कर दीजिए उसको। हाँ सर, करता हूँ। मैंने को होस्ट बना दिया आपको जी। गुड मॉर्निंग आदित्य जी, गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, राजकुमार जी, सरिता जी, सबको सुबह सुबह का प्रणाम, नमस्कार। 26 जनवरी के अवकाश के बाद आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पुनः अपने चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक शेयर नहीं कर पा रहे। हाँ, आ गया, ये आ गया, देखिए। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र कर लिया था हमने? हम लोगों ने कौन सा सूत्र कर लिया था जंगारे साहब? 16 चलेगा, 16। 16 चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। गंगवार सर की आवाज बड़ी बुलंद है। जी जी, 16 16 करेंगे आज हम। चलिए जी, 16वां सूत्र मैं पढ़ता हूँ। सूल युक्त वात रक्त की चिकित्सा, यही करना है ना हमने आज। 16 नंबर का श्लोक सूल ये है। हाँ। त्रिफला व्योस पत्रैला त्वक् क्षीरम चित्रकम वचाम वेडंगम पिप्पली मूलम लोमसाम वृषकम त्वचम रिद्धिम लांगलिके चभ्यम समभागानि पेशयेत् कल्ये लिप्त्वापयंसि पात्रीं मध्याह्ने भक्षयेदिदं वातास्त्रे सर्वदोषे अपि परम शूलान्विते हितम्। त्रिफला, त्रिकटु, तेजपत्र, इलायची, वंशलोचन, चित्रक, वच, वायविडंग, पिप्पली मूल, लोमसा, लोमसा का अर्थ यहाँ पे जटामांसी है, अड़ूसा, वासा की छाल, रिद्धि, कलिहारी, चब्य, ये सब समान भाग में लें और कहते हैं कि इन सब का को जल में पीस लें। और कहते हैं कि समभागेन पेशयेत, मतलब इसको समभाग लेकर के पीस लें। और कल्ले लिप्तयांसी पात्री मध्यान्हे भक्षयेदम, और इसको आप जल में पीस कर सुबह प्रातःकाल लोहे के पात्र में इसका लेप कर दें। यानी जल में पीस लें और फिर लोहे के पात्र में इसका लेप कर लें। तो कहते हैं मध्यान्हम वाताश्रे सर्वदोषे अपि परम सुलान्विते हितम। और फिर जब आप इसको मध्यान्ह में खाएं
तो सभी प्रकार के दोष वाले शूलयुक्त वात रक्त में अति श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। अति श्रेष्ठ है ना जी। नमस्कार जी डॉक्टर नेहा जी, वीना जी, सबको नमस्कार। तो ये मैंने सूत्र पढ़ दिया, अब इसकी संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा? चलिए पढ़िए पढ़िए, टीका पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा इसका? त्रिफलादीनि समाशानि जलेन पेशयेत जी, अर्थ भी बताइए। पिष्ट्वा वो बस त्रिफला एक आदि हम्म, को आदि संभाग जल लेकर सम भाग लेके जल में पीसिए। पीसिए। वेरी गुड, अगली लाइन पढ़िए। पिष्ट्वा च प्रभाते लोहिं पात्री लिप्त्वा मध्यः इद भक्षयेत। पीसने हाँ, के बाद सुबह। सुबह के वक्त लोहे के पात्र में लिप्त करके हाँ, दोपहर के वक्त इसे भक्ष करना है, खाना वाह, है। क्या बात है आदित्य जी, आप तो संस्कृत की टीका भी पढ़ लेते हैं। जी जी, अगली लाइन पढ़िए। इतोच एतंच, वात एतंच। इतज वात रक्ते सर्वदोषे अपि पर शूल युक्ते हितम। ये जो है वात रक्त में और सभी प्रकार के, सभी प्रकार के। वात रक्त के हम्म, सभी दोष में हम्म, और सारे शूलों में हितकारी रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, वाह क्या बात, बहुत ही अच्छा पढ़ा। जुंगारी जी, आपको बाकी लोगों को कुछ कहना है? बीना जी, मैडम जी, बताइए। ये जो सूत्र बताया है, उसमें बड़ा अच्छा योग बताया है। और इसको कहा गया है कि सभी प्रकार के दोष वाले और शूल युक्त वात्र में ये बहुत हितकारी है। तो इसका ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि एक योग है, इसका प्रयोग होना चाहिए। और ये इसमें जो द्रव्य बताए गए, अगर आप इन द्रव्यों पे गौर करें तो त्रिफला, त्रिकटु, तेज पत्ता, इलायची, ये सभी व्यंसलोचन, चित्रक, कोई अग्निदीपक है, कोई शूल प्रशमनक है, पिप्पली मूल, लोमसा, कहीं जटामांसी है, जटामांसी थोड़ा संज्ञाहरण भी है। और अड़ूसे की झाल छाल, जहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है वहां पे डायलेशन भी करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। रिद्धि है, कलिहारी है, ये चव्य है, ये सब जो है, इन सभी के प्रभाव जो है वो अद्भुत है। अगर आपको इनमें से चर्चा कुछ करनी हो तो आप कर सकते हैं। सविता जी, मैडम कुछ बताना चाहती हैं शायद। नहीं सर, हाँ, सॉरी बोलिए। सर, प्रणाम सर। गलती से अभी ज्वाइन किया मैंने तो। अच्छा अच्छा, तो मैडम अंजना जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है, आपके बगैर ये सत्र जो है वो बड़ा अधूरा रहता है थोड़ा सा। हमने अभी सूत्र नंबर 16वां पढ़ा है, 17वां पढ़ा है। जरा इस पे अपनी टिप्पणी टीका, क्योंकि आप चरक संहिता भी खोल के रखती हैं, तो कुछ बताइए इस पे मैडम। अंजना मैडम जी, प्रणाम, नमस्कार। जी सर, सुप्रभात सर, सुप्रभात, हमने नमस्कार 16वां सर। और जी सर। 17वां सूत्र पढ़ा है, उसकी टीका भी पढ़ ली हमने। जी अब सर, जी सर। जरा इस हाँ पे सर, कुछ। थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गई मैं आज। कोई हाँ बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, जी। लेट हो जाता है, जी। ठंडे का समय है, सुबह सुबह। अब चलिए लोग ये सर। सत्र लगा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, जी सर, ये अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए पढ़ना भी बहुत तो अच्छा लगता है। वात श्रोणित और। चिकित्सा का 16वां, ये चैप्टर का 16वां और 17वां सूत्र हमने किया है। जी मैं सर। मैं भी इसका रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। जी सर, बस 2 मिनट मेरे को चाह रहा है। जी वैसे हम लोग जो इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो वात शोणित चिकित्सा अध्याय जो पढ़ाई हो रही है इसकी, इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं। हम 16वें उसमें आए हैं। तो 16वें में जैसे अभी आपने पढ़ा कि त्रिफला है। त्रिफला का मतलब हम सभी जानते हैं। इसके बाद व्योश है। व्योश के बाद भी उन्होंने बताया है कि पत्रे, एला और तकछीरी चित्र का मतलब हमने जो है त्रिफला ले लिया है, और सौंठ ले लिया है, मरीच ले लिया है, पीपल ले लिया है, तेज पत्ता ले लिया है। और छीरी का मतलब तेज पत्ता के तक छीरी चित्रकम। इसके बाद इन्होंने इलायची, चीता चित्रक हो गया, और बचाम बाल बच हो गया। इसके बाद बिडंग, पिपलीमूल और लोमश। लोमश को यहाँ पे इन्होंने जो बोला है वो हरा काशीष बोला है, चक्रपाणी जी ने बोला है। और उसके बाद है वृश्चिकम और त्वचम। तो वृषम जो है वो वृष का जो है अरूषा या वासा का पर्याय होता है। और त्वचा, त्वक या त्वचा जो है वो अरूषा की छाल को भी मान सकते हैं, या फिर दालचीनी को भी ले सकते हैं। यहाँ दो पर एक द्रव्य के मतलब एक पर्याय दो द्रव्य के मिल रहे हैं। इसके बाद वृद्धि, लांगल की, चव्यम, संभागानी, मतलब इतने सारे द्रव्यों को लिया है। भुई आंवला लिया, चब्बे लिया, इनको सबको समान भाग में ले लिया है। और इसका अच्छे से इन्होंने कल्क बनाया है। और इस कल्क को जो प्रातः काल लोहे की कढ़ाई में लेप दें,
मतलब उसका जो एक लेपन लगा दे, लोहे की कढ़ाई ले ले और उसको लेपन लगा के सुबह को रख देंगे और दोपहर में इसका उसको खाएंगे। ये कल्क त्रिदोष जनित तथा शूल युक्त वात रक्त में अत्यंत हितकारी होता है। तो वही क्या बात है इसमें, मतलब आप इतनी सारी औषधियां हम इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई औषधि इसमें नहीं है जो हमें नहीं मिल रही होंगी। और लोह पात्र को मतलब कढ़ाई जो है वो लोहे की कढ़ाई में इसको लेप करके रखना है और लेप करने के बाद दोपहर में इसका सेवन करना है। मतलब इसका मतलब ज्यादा उन्होंने जो 6 घंटे की बात बताई है, 6 घंटे में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, इस तरह से जो 6 घंटे में जो लोह तत्व है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर आएगा हमारे इस कल्क पे। और वो प्रभाव जो होगा वो इसमें त्रिदोष जनित में, स्पेशली इन्होंने एक की बात नहीं बोली है, यहाँ त्रिदोष जनित जो वातरक्त है जहाँ शूल ज्यादा है वहां पे ये हितकर होगा। तो इसको किया जा सकता है सर, ये जी जी, बहुत ये अच्छी यही ड्रग यही यही मैम सूत्र, यही जी सूत्र सर। चरक जी मैम सर। संहिता लांगली चिकित्सा। लांगली लांगली, की मैम भूमि आंवला। नहीं 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 नहीं, लांगली उसको कहते हैं, लांगली देखा आपने कल, लांगली कलियारी को कहते हैं जहां तक मेरा ख्याल। सर ये लांग लिकिम करके बोल दिया ना इन्होंने, थोड़ा सा सूत्र में भेद है, संहिताओं में उसमें क्या ये है इसके अर्थ प्रणाम में। सर, इस ग्लोरियोसा सुपरबा इसका लैटिन नेम है लांगली का। हाँ हाँ लेकिन वो जी लांगली नहीं आया है ना, देखिए लांगली लांगली किम है ना, आप पढ़िए इसको रिद्धि लांगली किम। और जो हम टीका पढ़ रहे थे उस टीका में तो ये इस टीका को इन्होंने जो है दूसरा ही नाम दिया है। बाकी इन्होंने इन्होंने जो हमारे टीका, हम लोग टीका पढ़ते हैं उस टीका को भी मैं एक बार देख रही हूँ, थोड़ा सा मेरा लेट हुआ है आज, मैं देख रही हूँ बस नहीं, उस जो टीका मैं, का। मेरे पास जो टीका है उसमें जी उसमें सर। उसमें जी मेरे सर। पास जो टीका है, मैं खैर इसमें बहुत सारी गलतियां भी है। जी ये जी जी कविराज अत्रिदेव गुप्त के द्वारा लिखी हुई है ये। इसमें जी। इसमें जो है इसको लांगली लांगली पड़ा है जी, अच्छा सर, कलिहारी, इसमें ना। हाँ तो कलिहारी। सही है, यही मैंने कहा ना कि एक द्रव्य के कई नाम लांग इन्होंने दे लिक्किम, रखे हैं। हालांकि ये लांग लिक्किम है ना जी। जी। इसीलिए आचार्य चरक लांगली की, हाँ, प्लेन चरक की लांगली नहीं लिखा जी। जी। चरक का यही सेम टू सेम यही योग आचार्य चरक ने वात शोणित चिकित्सा अध्याय 29वें अध्याय के, अगर आप जी 153 और 154वां सूत्र देखें तो सेम यही योग है। त्रिफला व्यूस पत्रेला त्वक जी। क्षीरी चत्रकम वचाम विडंगम पिप्पली मूलम रोमसम वृषक त्वचम रिद्धि तामलकीम, यहाँ तामलकी है, चर्वे समभागानि पेशयेत कल्यम लिप्त मत्स्य पात्रे मध्याह्ने भक्षयेत तथा वर्जयेद इति सुक्तानि क्षारम वैरोधिकानि च वाताश्रय सर्वदोषे अपि हितम शूलार्दिते त्वरम। तो यहाँ पे आचार्य चरक की जो ये चरक की जो वात शोणित चिकित्सा अध्याय का जो चैप्टर है उसका सूत्र देखें, त्रिफला सर व्यूस, एक बार श्लोक नंबर बोलिए सर प्लीज। श्लोक नंबर है 153, 153, 154। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसमें देखिए आप, तो उसमें जो है वंशलोचन प्रणाम सर। वच वायविडंग पिपरा मूल कसीस अड़ूसा रिद्धि भूई आंवला चव्य। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये जो है तामलकी है, तामलकी, और यहाँ इसी को लांगलकी लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा आचार्यों में भेद है ना। जी सर, तो तामलकी को सर फिर वही भूमि अमलकी माना जाएगा ना। हाँ, अगर तामलकी जी। है तो ये भूमि जी। आमलकी है जी ना। सर, जी सर, जी जी जी। सर। तो प्रणाम सर, नीचे भी लिखा है तामलकी करके, जो हाँ, नीचे भी आठ नीचे, नंबर का उन्होंने हाँ ये नीचे 8 नंबर में तामलकी लिखा है। तो इसको हम तामलकीम चव्यम समभागानि पेचयेत ऐसा हाँ ये पढ़ेंगे। जी ये लांगल की नहीं होगा, तामल की ही होगा हाँ शायद, ये वो तामलकी है, होगा। यहाँ पे एकदम सही जी। लिख दिया है। तो चलिए ये जी। क्लियर हो गया एकदम, तो ये जी। तामलकी है। ठीक है आदित्य जी, आप तामलकी सही समझ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कई बार सूत्रों में भी इस प्रकार से जो है वो रहता है, इस प्रकार से, क्योंकि आज चरक संहिता में जो सूत्र है उसमें क्लियर है ताम्रलिकी, यहाँ पे लांग लिकिम लिख दिया है। तो यहाँ अत्रिदेव की टीका में उसको यहाँ पर कलिहारी लिख दिया है जी। और एक पॉइंट और ऐड किया है, आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिख रहा है कि अगर जब हम इस कल्प का सेवन करेंगे तो हम्म फिर रोगी को दही, सिरका, छाछ और विरुद्ध आहार नहीं ग्रहण करना है। ये चरक जी एकदम सही, चरक जी। वर्जयेद इद दधि सुक्तानि क्षारम वैरुदकानि च, यहाँ पर जी ये सर। पॉइंट एडेड है। जी। जी। चरक में ये बात लिखी हुई है कि आप जो है वो इसके सेवन काल में दही, शुक्त, क्षार विरुद्ध भोजन का त्याग कर दें। तो फिर बाकी लाइन वही है, सेम है। बहुत अच्छी जी चर्चा रही। जी अगर हम और 3-4 किताबें खोल के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा एक निचोड़ आ जाता है जी। जी सर। जी सर। तो सूरज जुंगारे साहब, तो अगली तरफ बढ़ा जाए फिर। हाँ ये आ गए सर, बहुत बढ़िया।
तो अगला जो है वो सूत्र जो है वो आप ही पढ़िए, 18वां सूत्र। जुंगारी जी आप पढ़िए जरा, शेयर करना तो आप सीख, मैडम ने भी शेयर कर दिया शायद। नहीं, ये सर ही कर रहे हैं शायद। हेलो। अच्छा अच्छा हेलो हाँ ठीक सर है, सर। कर हाँ रहे हैं चलिए जी। चलिए करिए, 18वां सूत्र पढ़िए। हाँ सर। कोकिलाक्ष नील्यूह पित्तस्तच्छा करभोजिना। नहीं ऐसे नहीं पढ़ने का, देखो ऐसे पढ़ने का, कोकिलाक्षक निर्यूह पीतास्तक्षाक भोजिना, ऐसे पढ़िए तो। कोकिलाक्ष नील्यूह हाँ, पित्तस्तच्छा कर्म पीतस्तक्षाक भोजिना, पीतस्तक्षाक भोजिना। पित्तस्तक्षा करभोजिना। हाँ आगे पढ़िए। कृपाभ्यास इवं क्रोधम वातरक्तम नियच्छति। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जरा इसका अर्थ भी पढ़िए, तो सोच सब उसी को तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करिए। नहीं मतलब पढ़ पा रहे हैं? कोकिलाक्ष को मतलब भोजन में मतलब सेवन करने का। हम्म, कोकिलाक्षक निर्यूह कह रहे हैं ना, निर्यूह यानी को, काढ़ा, काढ़ा लेना है ना। कोकिलाक्ष। हाँ। कोकिलाक्ष का क्या कह रहे हैं, काढ़ा। तो कैसे लेना है, तो कह रहे हैं पीतस्तक शाक भोजिना, यानी कि शाक, जैसे साग खाते हैं ना, साग, साग, साग तो ताल में खाने का यहाँ पर कहा गया है। कोकिलाक्षक निर्यूह पीतस्तक शाक भोजिना, यहाँ पे इसका अर्थ यही है जो हमें लगता है कि वो आपको कोकिलाक्ष ताल मखाने का साग खाते हुए इसी का क्वाथ पीने से, यानी कि कोकिलाक्ष का आप साग खाएं और इसी का काढ़ा पिए, तो कहते हैं कि इससे कृपा अभ्यास इव क्रोधम वात रक्तम नियक्षति। जैसे लगातार आप क्षमा करते हैं ना किसी को, तो मान लीजिए कि गलती करता जा रहा है, गलती करता जा रहा है, गलती कर जा रहा है, तो कहते हैं कि उससे भी कई बार जो है क्रोध शांत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है क्रोधे न जयेत क्रोधम, यानी अगर आप किसी पर क्रोध नहीं करते हैं लगातार, तो सोचता है व्यक्ति कि यार ये तो ऐसी कमजोर है, छोड़ो यार, इसमें क्या, इसमें लड़ना है कि नहीं जुंगारे जी। हाँ सर। तो क्षमा करने का भी अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से क्षमा करने का अभ्यास करके आप वात रक्त रूपी क्रोध को जो है वो नियंत्रण कर लेते हो, नियंत्रित कर लेते हो। मैं गलत तो नहीं हूँ? जरा मैडम अंजना जी इस पे अपनी टीका रखिए, नहीं सर, टिप्पणी नहीं बताइए। सर, हाँ सर, उन्होंने वही बताया यहाँ पर भी कि कोकिलाक्षक निरीह, मतलब तालम खाना या कोकिलाक्ष का जो है क्वाथ पिएंगे या क्वाथ रस पिएंगे, और उसके बाद पीतास्त शाक भोजिनम, और जो है उसके बाद उसी का शाक भी खाएंगे। तो कोकिलाक्ष को इन्होंने यहाँ पे प्रधानता दी है। कोकिलाक्ष का क्वाथ भी बना सकते हैं, और कोकिलाक्ष का शाक या कोकिलाक्ष की सब्जी बनाकर भी उसका सेवन किया जाना चाहिए। कृपा अभ्यास इव क्रोधम वात रक्तम नियक्षति, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि इसके लगातार अभ्यास करने से, कोकिलाक्ष का सेवन लगातार करने से लाभ उसी प्रकार होता है जैसे कि जो आप थोड़ा सा भी मन को अगर शांत रखना चाहते हैं, तो जो आपका क्रोध आना रुक जाता है, या आप किसी भी, अगर हमने मन में सोच लिया कि हमें क्रोध नहीं करना है, इसी तरह से कपिलाक्ष खाने से, लगातार सेवन करने से वात रक्त जो है वो कुपित होना बंद हो जाता है, या वात रक्त की दृष्टि जो होती है वो धीरे धीरे अपने आप से कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोकिलाक्ष को हम लोग को, गुरुचि हो गया इस सेकंड नंबर पे, हम इसे कोकिलाक्ष को भी यहाँ पे प्रधानता दे सकते हैं डाइट में। डाइट तो सिंपल कोकिलाक्ष मखाने की सब्जी भी बना सकते हैं, उन्होंने शाक तो यही बोला है, शाक मतलब आप उसको किसी तरह भी भोजन में उपयोगी लाएं, तो कोकिलाक्ष ये का सेवन मखाना चाहे। जो मखाने जी की लिखा है कोकिलाक्ष, जी जी, तो उसकी मखाना ये सब्जी भी बनाई जाती है जी सर, हाँ सब्जी भी हाँ बनाई हाँ, जा बनाते सकती हैं है ना, उसकी भी। इसकी वो जी सर। बिहार में खूब मिलता है ये। जी सर। वही मखाना तो नहीं आया वो जो बिहार में इसकी जी सर, उसकी खीर भी बनाई जाती खीर है भी सर, वो भी बनाते हैं। वात रक्त में देते हैं मधु, इसको मैं वहां बनाए। रहा हूँ, ये एक तालाब में ना, तालाब में खूब सारे होते हैं, वहां पे इसकी खेती करते हैं। मधुबनी एक जगह है, दरभंगा एक जगह है, वहां से जी बहुत जी जबरदस्त इसका एक्सपोर्ट होता है। और इसको लोग जी जो इसकी खीर खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है इसका, बल्कि इसको नाश्ते में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जी अच्छा, ये बात रक्त के लिए बड़ा इफेक्टिव है, अच्छा बहुत बढ़िया। उसका साग भी बना के खाया जा सकता है, इसका काढ़ा भी लिया जा सकता है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगला इसी की टीका कौन पढ़ेगा, चलिए अभी मैडम जी पढ़िए, वीना जी इसकी टीका पढ़िए मैडम, वीना कनाडे मैडम जी। पढ़ती हूँ सर, पढ़ती हूँ।
पंचमूलस्य नहीं, रसैः इसका पहले टीका टीका रह गया हाँ, मैडम, संस्कृत टीका। कोकिलाक्ष भोजिना कोकिलाक्ष क्वाथ पीतो वातरक्त शमयति। कोकिलाक्ष का मूल का काढ़ा पियो और उसकी ही कोकिलाक्ष की सब्जी करके खाओ तो रक्तपित्त में शमय, रक्तपित्त शमन होता है। कृपाभ्यास क्रोध यथा, जैसा दूसरों के ऊपर कृपा कर दी, उसकी गलती भूल गए, क्षमा किया उसको, तो जैसा क्रोध शांत होता है उस प्रकार कोकिलाक्ष से रक्तपित्त कम हो जाता है। आचार्यों ने हमें संहिताओं में सूत्रों के अलावा कुछ जीवन में किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। जी सर। सूत्रों में ही ऐसे संदर्भ दिए हैं कि जिससे कि आपको अपने जीवन में कभी किसी से मतलब आपकी क्रोध आ जाए तो आप छोड़ो यार करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। कृपाभ्यास से भी जो है कई बार क्रोध शांत हो जाता है। बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। तो 19वां सूत्र कौन पढ़ेगा? आप मैडम जी, नेहा जी पढ़ेंगी, वर्षा जी, मनीषा जी, कोई भी पढ़िए। जी, नेहा जी पढ़िए। सर ये ऊपर हमारा कोकिलाक्ष के बारे में बात हो रही थी, जो हाँ मखाना हाँ, होता है। बताइए बताइए। जी जी। पर ये अधिकतर जैसे हम बच्चों को देते हैं नाश्ते में और हम्म खाने में, तो इसमें हमको एक ही देखना चाहिए, इसके गुण कर्म में सर कुछ स्तंभन भी होता है। तो जैसे अगर हम्म किसी बच्चे को डायरिया या लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर बच्चे को दिया जाता है तो सर इसका एक अच्छा फायदा रहता है। और हम्म, अगर बच्चा ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है तो सर उसका थोड़ा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता हुआ भी देखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, संबल को एकदम बांध देता है, हम्म, सुखा देता है, ऐसी प्रॉपर्टी भी है। और सब वृक्ष तो होता ही है ये। बहुत अच्छा। हाँ, वृक्ष तो होता है, सही कह रहे हैं। चलिए, तो आप पंचमूल। 19वां सूत्र पढ़ दीजिए आप। कमल नाल को कोकिलाक्ष बोलते हैं। कमल हाँ, नाल। कमल नाल तो कमल गट्टा बोलते हैं उसको। वो भी उसी उसी हाँ, उसी 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 मुझे लगता है स्पीसीज का ये है। उसी मतलब सेम टू सेम मखाना वाला ही उसका वेराइटी है। जी सर। सिर्फ मधुर तालीम शीत खाना को कोकिलाक्ष नहीं बोलते। रसवीर विपाक क्या होगा? मधुर शीत, इसलिए हाँ, ये स्तंभन यही यही होता होता है, होगा। यही होता है। जी जी, बिल्कुल सही। यस सर, पढ़ूं सर मैं? हाँ, पढ़िए। सर ये एक पंच सेकंड सर। सर ये कोकिलाक्ष का अलग से उसका सीड बताया हुआ है, और जो हम मखाना की चर्चा कर रहे हैं सर, हाँ वो अलग है सर। वो हाँ, वही कमल तो, के दोनों पत्ते। अलग अलग है, बल्कि हाँ, भले ही वो उसकी कमल के क्या है, पत्ते की कोकिलाक्ष तरह सर। जी। कोकिलाक्ष सर कमल मतलब नाल भी नहीं तालीम है। खाना होता है ना कोकिलाक्ष हाँ मतलब। हाँ, थोड़ा सा। और एक कोकिलाक्ष जो हम क्वाथ बनाते हैं इसमें, वो उसका अलग होता है, जो मैंने अभी पिक डाला है अपने। जी, आप उसको तो पिक वो, ग्रुप में डाल और ये दीजिए। ताल मखाना जो होता है ना, कमल के पत्ते की तरह पानी के ऊपर, और पानी के अंदर इसके सीड रहते हैं। और हाँ उस बीज को निकाल के फिर होता है हमारे यहाँ, ये कटिहार में है, इनको 200-250 एकड़ की खेती होती है हमारे यहाँ हाँ, वो अलग। वही मखाना जिसको बोलते हैं। हाँ, वो तालाब जैसे पानी तालाब खेत को में भर पत्ते देते होते हैं, हैं। उसके नीचे सीड होता है उसका। पूरा तालाब भरा हाँ, रहता वो है उसको उससे। जी निकाल के, और जी जी, उस वहां पे वो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि ये बहुत होता है उधर। और ये और ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी होता है। जी सर, बहुत 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 आजकल कीमती जाता है ये। आजकल जो है वो मॉल्स वगैरह में ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है काफी। जी जी। हाँ जी सर, वो लोग धान वान कोई नहीं बोते, खाली इसी की खेती करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर जी जरा आवाज म्यूट करिएगा। कौन सा आपकी आवाज आ रही? तो मैडम नेहा जी पढ़िए जरा आप अगला यस सूत्र। सर। सर मतलब अभी कुल मिला के हमने ये समझा कि कोकिलाक्ष मखाना है, ऐसा? हाँ, उसी की वेराइटी है। जी जी। राइट, ठीक है सर। सर 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। पंचमूलस्य धात्र्या वा रस ललितक्रीम वसाम खुडम सुरूढ़म अपि अंगे ब्रह्मचारी पिबन जयेत। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब इसका अर्थ इसमें पढ़ बोल दीजिए मैम। सब पंचमूल धात्री यानी कि आंवला, और आंवले का रस, धात्री का आंवले का रस, लेलितक, लेलितक गंधक को बोलते हैं, हम्म और लेलितक वसा वही गंधक के लिए हो गया। हम्म तो ये सब का अगर हम करते हैं तो, और ब्रह्मचारी रह करके इन सब का अगर हम सेवन करते हैं तो ये खुड वात या वातरक्त है, इस पे विजय पाया जा सकता है। बहुत बढ़िया पढ़ा डॉक्टर साहब ने। तो पंचमूलस्य धात्र्या वा रसैल लेतकी वसाम खुड्डम सुरूढ़भ्य अंगे सुरूढ़म अप्यंगे। यानी कि जो जो यहाँ पर जो ये जो है कि मतलब जो ब्रह्मचारी रगर पीने पर कह रहे हैं कि ये जो खुड्ड है, खुड्ड जो हमारे शरीर में अप्यंग रूप से पड़ा हुआ है,
उसको वो भी जो है वो इस प्रकार से वो इससे जो है जड़ शरीर में जड़ पकड़ा हुआ है एकदम, मतलब एकदम ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा वात रक्त भी जो है वो शांत हो जाता है। मतलब कहीं कहीं पर उपमा दी गई है इस प्रकार से कि जो है इस प्रकार से ये वात रक्त ठीक होता है। संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा इस? टीका भी पढ़ देते हैं सर, हम पढ़ लोग पढ़ दीजिए दें। पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए। पंचमूलस्य रसः आम्लक आम्लक रसः वा लेलितकी वसा ब्रह्मचारी पिबन शरीरे खुड सुस्थिरी भूतम अपि जयेत। हम्म, तो सर वही बात बोली है कि पंचमूल का रस और आम्लकी का रस, इन दोनों में से किसी एक को ले लिया जाए, और लेलितक वसा यानी कि वही गंधक है, तो उसको अगर ब्रह्मचारी रह करके पिएंगे तो वात रक्त जो है उस पे विजय पा लेंगे हम। हम्म, बहुत बढ़िया। इस पे कुछ बताना है मैडम अंजना जी तो आप बताइए। सर गंधक का रस पीना मतलब गंधक रसायन को कैसे, कुछ जल कैसे पिएंगे सर? लेली तक। हाँ जी बताइए मैडम जी, नेहा जी। जी। सर गंधक तो जैसे एक चूर्ण जैसा होता है, तो उसको इनके रस के साथ ले लेंगे, पंचमूल का रस या आमलकी का रस, उसके साथ गंधक को जो है सेवन करना है। सर यही है ना शायद? एक्चुअली जो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो ये इसका जो सेवन आया है, मतलब इसका जो यूज आया है वो अभी हमने इसमें भी पढ़ा है, कुछ चिकित्सा अध्याय में भी पढ़ा है। श्लोक नंबर 24 था, उसी में उसमें भी इन्होंने यही बताया था कि ललितक वसा को जो है हमने सम मात्रा में घी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। या फिर उसमें जो दो ललितक वसा के बारे में जो यहाँ पे बताया है कि ललितक को जो शक्रपाणी जी ने बताया है, वो एक तरह से कहा गया है कि ये ओत्रा पथिक पाषाण भेद, मतलब ललितक वसा का नामक जो है वो ये उन्होंने स्पेशली बोला है इंदु जी ने कि ललितक वसा नामक द्रव्य जो होता है वो उत्तरा पथ में रस रूप में मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि ये जनरली गंधक को ही मान सकते हैं, या फिर जैसे इसको और टीकाकारों का जो वर्णन मतलब आया है उसमें दर्द दर्द को हिंगुल माना गया है। इसमें काफी लंबी इन्होंने जो है ललितक को लेके जो चिकित्सा स्थान में कुछ चिकित्सा अध्याय में विवरण किया है, मतलब ललितक वर्ड आया था इसलिए उन्होंने इसके बारे में कई चीजें बताई हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात बताया है उसमें एक इन्होंने स्पेशली लिख दिया है कि जो रस शास्त्री होंगे वो ज्यादा जानेंगे। उसमें लिखा है कि आसीद वैद्यो महाबाहु ले लिहानो महासुरा योजनानम तिष्ठिता ओयच्छाना च तिष्ठति विष्णु चक्रेण सच्छिनो पपात धरणी तले बसा तस्य समाख्याता ललितक इति चितो। तो अब ये जो वर्णन इन्होंने परिचायक परिचायक पद दिया है आचार्यों ने उस ललितक के बारे में बताया है। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हिंगुल की भी बात करेंगे तो हिंगुल भी जो है एक तरह से उसका सोर्स होता है और उससे पारद और गंधक का हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर ललितक को हम खाली गंधक भी मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे ललितक के साथ उन्होंने स्पेशली बताया कि ललितक का जो कंफ्यूजन है इसके लिए थोड़ा सा रस शास्त्री या रस शास्त्र के जो हमारे ग्रंथ है उसमें एक बार हम और जाके इसको दे सकते हैं। लेकिन ये बताया है कि ललितक को जो है हम गंधक भी मान सकते हैं, और गंधक का यह पर्याय है, और गंधक जो है वो पुष्टनाशक है, उत्तम द्रव्य है, इसीलिए इसमें ललितक को हम एज ए गंधक के रूप में ले सकते हैं। क्लियर हो गया आदित्य जी? जी सर, जी सर, थैंक यू मैम। जी सर। तो चलिए आज हमने इन सूत्रों को पढ़ा, तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मीना जी, मैडम जी, आप कोई अच्छे से स्वस्ति वाचन से इस सत्र की समापन करिए जी। सर करती हूँ। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेन्द्रम हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस स्तोत्र के शिवाक्षर स्तोत्र के 5 कड़वी बोलते मराठी में 4-4 लाइन का जो एक चरण रहता है, ऐसे 5 चरण है। इस स्तोत्र में पहला जो चरण है न नकार नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं, न म ये अक्षर लेके एक कड़वों की शुरुआत हुई है। तो पहला जो ये मैंने पढ़ा अभी, नरेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये पृथ्वी तत्व का बोलते हैं, न बोले तो पृथ्वी तत्व।
इसका अर्थ यह है कि जिसके कंठ में सांपों का हार है, जिसके 3 नेत्र है, जिसके शरीर पर भस्म लगाया हुआ है, जो अविनाशी है, वो नकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत Thank बहुत you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपके मुख से ये सभी सूत्रों का अर्थ पढ़ना बहुत ही एक अलग सी अनुभूति देता है। सूरज जी, आप जो भी सत्र होते हैं उनके नोट्स बनाया करिए और उसकी पीडीएफ जरूर डाला करिए। आप सबसे यंग हैं यहाँ पे, ठीक है सूरज जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो आप आ रही है। जो भी सत्र हो आप उसका पीडीएफ जरूर डाला करिए। आप एज ए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो उससे आपका भी जो है आपकी प्रैक्टिस, आपको आगे बहुत नॉलेज मिलेगा और आप बहुत अच्छा आप जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और थैंक यू, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।